आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में रहती है। राज्य के इन आदिवासियों में गोंड समुदाय सबसे बड़ी है। गोंड समुदाय को विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी आदिवासी समुदायों में से एक माना जाता है। इस जनजाति का संबंध प्राक द्रविड़ समूह से है। यह जनजाति 4 जनजातियों में विभाजित है, जो राजगोंड, माड़िया गोंड, धुरवे गोंड, खतुलवार गोंड है। तकरीबन सभी आदिवासी मान्यताओं की तरह गोंड भी मानते हैं कि धरती अनेक देवी देवताओं और उनके पुरखों द्वारा शासित है। इन्हीं देवों में से एक है भीमा देव। भीमा देव उनकी सुख और संपन्नता से देवता है। मान्यता है कि अगर भीमा देव प्रसन्न रहे तो अच्छी वर्षा होती है, जिसका सीधा असर इनकी धान की फसल पर पड़ता है, जिससे इनकी धान की फसल अच्छी होती है। गोंड जनजाति के द्वारा भीमा देव के साथ साथ उनकी पत्नी भीमिन की भी पूजा की जाती है। भीमा देव को डोकरा भी कहा जाता है। अगर बारिश अधिक समय तक हो रही तो भी भीमा देव का आह्वान किया जाता है, जिसमें भीमा देव और उनकी पत्नी भीमिन का विवाह कराया जाता है। फिर विवाह के बाद भीमा देव पूरी गांव की ओर से वर्षा करने के लिए इंद्र देवता का आह्वान करते हैं। भीमा देव की पूजा हर गांव में अलग अलग स्थानों पर होती है। कहीं गांव में सीमा पर और कहीं गांव के गुड़ी के सामने एक पत्थर के रूप में पूजा होती है। इस विवाह में भी अन्य विवाह की जैसी वस्तुएं लगती है, बस भीमा देव को हल्दी के अलावा गोबर का लेप लगाया जाता है। इसके बाद जाते जाते यह कहा जाता है कि तुम्हें शर्म आएगी तो तुम इसे धोओगे। आदिवासियों की मान्यता है कि भीमा देव अपने ऊपर लगे गोबर का लेप धोने के लिए इंद्रदेव से बारिश का आह्वान करते हैं, जिससे उनके ऊपर लगे गोबर का लेप साफ हो सके। आदिवासियों के अनुसार ऐसा करने से वर्षा जरूर होती है और देवी आक्रोश भी दूर होता है। भीमा देव की कहानी। कहा जाता है कि आदिवासियों का एक भीमा नामक राजा था, जो बहुत आलसी था और अपने आलस के कारण प्रजा का भी चिंता नहीं करता था। एक बार राज्य में लगातार 4 वर्षों तक वर्षा नहीं होने से गांव में अकाल पड़ गया। प्रजा की विनती सुनकर राजा को अपने आलस्य पर बहुत लज्जा आई और उसने देवताओं से वर्षा आगमन के लिए प्रार्थना की। इस पर देवता ने प्रकट होकर कहा, जिस राज्य का राजा आलसी हो वहां मैं वर्षा क्यों करता। भीमा ने देवता के सामने अपनी भूल मानी और कहा, मेरे आलस के कारण प्रजा को जो कष्ट हुआ, इसलिए अब मैंने अपना आलस छोड़ दिया है। तब देवता ने भीमा को कहा, अगर तुम स्वयं खेत में जाकर हल चलाओ, खेत जोतो और बीज बो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने आलस छोड़ दिया है और तब अच्छी वर्षा होगी। इसके बाद गांव में बहुत अच्छी वर्षा हुई। भीमा देव को बस्तर भूमि का खेतीहर देव भी मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब वह खेती के काम में सक्रिय होकर हल चलाते, तब उनकी सक्रियता देख देवता पानी बरसाते हैं, जिससे खेत की सिंचाई होती है और सबको अन्न धन की प्राप्ति होती है। भीमा देव पर बस्तर की भीतरी बोली में एक कहावत है, नागर धरला भीम, पानी देला इंदर। इसका मतलब भीमा ने हल चलाया, इंद्र ने पानी दिया है।